अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के लास्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड 20 तक। टॉपिक हमारा चल रहा था कम्बिनेशंस का। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर रीड करें, सो हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 persons व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन्स। आई होप समझ आ चुकी होगी। कमेटी बनानी है जिसके अंदर 7 लोग होने चाहिए, टोटल 10 लोग हैं और हर कमेटी के अंदर 2 लोग ऑलरेडी चूजन है। 2 लोग ऑलरेडी चूजन है। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल में से भी 2 माइनस कर देंगे और जितने मेंबर्स की कमेटी चाहिए उसमें से भी 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10 है, नंबर ऑफ पर्सन इन अ कमेटी 7 है। क्योंकि गिवन है ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन्स, तो लिहाजा n कम होकर 8 रह जाएगा और r 5 रह जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कमेटीज होंगी 8c5। अब चाहें तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज करके आंसर निकाल लें, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, साथ में 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। अभी 8 को हम ओपन कर सकते हैं 5 तक। ये लिखा जा सकता है 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 और उसके बाद 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल और उसके साथ 8 माइनस 5 विच इज 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, तो वो भी 6 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बनेगा। सो नंबर ऑफ कमिटीज इज इक्वल टू 56। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। 11 प्लेयर्स की टीम होती है ना, तो 17 में से 11 सेलेक्ट करने आपने कितने तरीके हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। एक खास प्लेयर रहेगा टीम में, फिर कितने टीम्स बनेगी आपके पास। तो टोटल नंबर प्लेयर 17 है, एन कह देंगे इसको, प्लेयर सेलेक्ट करने हैं 11, सो आर इज 11 सॉरी, टोटल टीम्स बनेगी 17 सी 11, टोटल में से चूज करने हैं 11। तो इसको अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 17 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल और उसके साथ में 17 माइनस 11 फैक्टोरियल। अभी आप 17 को 11 तक ओपन करें और उसके बाद या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17c11, दिस इज इक्वल टू 12,376। नहीं बेटा, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, इतने कम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब एक खास बंदे ने टीम में होना है, टीम्स इंक्लूडिंग अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो आपको पता है आजकल टीम के हवाले से कौन उसमें होगा। ठीक है, और फिक्स करना है बेसिकली प्लेयर को। उसके बाद फिर कितने रह जाते हैं टोटल प्लेयर, क्योंकि एक तो फिक्स हो गया ना, टोटल 16 रह जाएंगे और चूज भी जहरी बात है कम ही करेंगे ना फिर, क्योंकि एक तो ऑलरेडी फिक्स है। तो आर 10 रह जाएगा और आपका जो एन है वो 16 रह जाएगा। इसको वैल्यूएट कर लें। दिस इज इक्वल टू 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल, साथ में 16 माइनस 10 फैक्टोरियल। 16 को 10 तक ओपन करेंगे, 10 तक ओपन करेंगे, 10 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप कर सकते हैं। बहरहाल इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 8008। 8008, दैट्स द फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। इस मरतबा देर आर 6 men and 8 women members of a club। किसी क्लब में 6 मेन है और 8 वुमेन है। हाउ मेनी कमेटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। 7 लोगों की कमेटी बनानी है। अगर उसमें 3 खवातीन हों, 3 औरतें हों, तो टोटल चूंकि 7 लोगों की बनानी है ना, अगर 3 ज़ाहिर बात औरतें होंगी तो बंदे आदमी कितने होंगे, मेल कितने होंगे, 4 होंगे। सो नंबर ऑफ वेज
8 में से 3 औरतें, टोटल औरतें हैं 8, टोटल जो फीमेल्स हैं 8 हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट कर लें और टोटल मेल्स में से 4 सेलेक्ट कर लें। सो 8C3 हमारे पास बनता है, दिस इज इक्वल टू 56 और 6C4 मेरे ख्याल में 20 है या कुछ और है, 20 नहीं 15 है, 6C4 इज 15। अब 15 को 56 से ज़रब दे दें तो ये इतने तरीके हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 56 विच इज 840, दैट्स इट। ये कब है? जब आपके पास 3 वुमेन होंगी। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है विद एट मोस्ट 3 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा 3 हो, इससे कम हो सकती हैं, तो हम फिर गिवन कंडीशन ये है कि W यानी वुमेन जो है वो 3 या 3 से कम होंगी, एट मोस्ट में यही मतलब है ना। तो उसका मतलब है ये पॉसिबल उसकी फॉर्मेशंस बन सकती हैं, 3 औरतें, क्योंकि टोटल 7 होने चाहिए ना, तो 4 मेल होंगी। अगर आप 2 वुमेन्स लें तो 5 मेल लेने पड़ेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर एक वीमेन लेते हैं तो 6 मेल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, 6 मेल्स लेने पड़ेंगे। तो अभी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3 वुमेन का मतलब है 8C3 मल्टीप्लाई 4 मैन, टोटल वेज बनाने हैं ना हमें, 4 मैन का मतलब है 6 टोटल है मेल और उसमें से 4 सेलेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई करें इनको। फिर इसी तरीके से 2 वीमेन लेंगे, टोटल में से 2 और बाकी 5 मेल बचे, 6 में से 5 ले लें, 5 ले लें। फिर 1 वीमेन है 8C1 और बाकी 6 मेल बचे, टोटल भी 6 ही हैं तो 6 के 6 ही लेंगे, 6C6, राइट। तो एक ही तरीका बनता है उसका, 8C3 56 होता है, 6C4 15 है, 8C2 इज 28 और इसी तरीके 6C5 इज 6, बाकी भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें, नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं, नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं 1016। ओके, थर्ड पार्ट में वो इसको ऑपोजिट कर रहा है, विद एट लीस्ट, कम से कम, पहले था ज्यादा से ज्यादा, अभी है कम से कम 5 होनी चाहिए। तो कम से कम का मतलब है कि 5 से ज्यादा 6 होंगी या 7 भी हो सकती हैं। तो अगर 5 वीमेन लेते हैं तो 2 मेल लेने पड़ेंगे, ऐसे ही है ना। इसके बाद अगर 6 फीमेल्स लेते हैं तो 1 मेल कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर 7 की 7 ही वीमेन लेते हैं तो 0 मेल आएगा, सातों की सातों ही होंगी वो। ओके, सो 8C5 आ जाएगा, क्योंकि टोटल फीमेल्स 8 हैं, 5 सेलेक्ट करनी है, फिर टोटल मेल्स 6 हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, फिर अगेन टोटल फीमेल्स 8 हैं, 6 सेलेक्ट करें, टोटल मेल्स 6 हैं, उसमें से 1 सेलेक्ट किया, फिर 8C7 आ गया, फिर 0 है तो 6C0 आ जाएगा। आंसर निकालें, मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड कर दें, अगेन दिस इज इक्वल टू 1016, ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इस मरतबा, रीड करें स्टेटमेंट को। तो देर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है और हर सेक्शन के अंदर 3 सवाल है, 3 सेक्शंस हैं। फर्ज करें ये है आपका क्वेश्चन पेपर, इसके हम बना देते हैं टोटल 3 सेक्शंस। यहाँ पर भी 3 सवाल हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर 3 है ना, इसी तरीके से सेक्शन 2 में भी 3 है और सेक्शन 3 में भी 3 है, कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। करना क्या है हमें, स्टूडेंट हैज टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस, 5 सवाल करने हैं, लेकिन हर सेक्शन से कम एक करना लाजमी है, हर सेक्शन से एक लाजमी करना, टोटल 5 करने हैं। कितने तरीके हो सकते हैं इसके, तो डिफरेंट सिनेरियोज बन सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं पहले में से एक करूं, दूसरे में से एक करूं, तीसरे में से 3 कर लूं, या पहले में से मैं 2 कर लूं, दूसरे में से भी 2 कर लूं, तीसरे में से 1 कर लूं। तो पहले तो आपने ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये लिस्ट डाउन कर लेनी है। मैंने लिख लिया, टोटल सेक्शन 3 है और हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन भी 3 है, तो ये जो है ना पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ये देख सकते हैं आप। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और तीसरा कॉलम जो है वो सेक्शन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं पहले सेक्शन से 1 करूं, दूसरे से भी 1 करूं, तो मुझे तीसरे से ज़हरी बात है 3 ही करने पड़ेंगे, सम 5 होना चाहिए ना उसका, देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर मैं पहले में से 1 करूं, दूसरे में से 3 कर लूं, तो आखिरी में से मुझे 1 करना पड़ेगा, 5 ये हो गए। फिर 1 2 2, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 1 2 हो सकती है,
2 2 1 हो सकती है और 3 1 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने बन रहे हैं, काउंट अगर करें इसकी रोज को, 1 2 3 4 5 और 6, तो इन सब के केसेस में हमने कम्बिनेशन निकालने हैं। ठीक हो गया, लेकिन काम हमारा आसान होगा, उसकी वजह ये है, देखें, बल्कि उससे भी पहले आपको एक और बात बता दूं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले सेक्शन में 3 सवाल हैं टोटल, उसकी सेक्शंस निकालने के लिए 3C1 करूंगा, इसके लिए यहाँ पर भी 3C1 करूंगा, यहाँ पर भी 3C, सॉरी यहाँ पर 3C3 होगा, 3 है सवाल और 3 सेलेक्ट करने हैं तो 3C3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारे निकालने हैं आपको, इनका प्रोडक्ट लेना है आपको, इनका प्रोडक्ट करना, फिर सबको जमा कर देना है। लेकिन हमारा काम थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें क्वेश्चन को, तो ये भी 113 है, ये भी 113 ही है, एक तरह से 2 1 आ रहे हैं, 1 3 आ रहा है, और ये भी 113 आ रहा है, ऐसे ही है। बाकी के जो 3 है ना वो भी आसान है, उसमें 1 2 2 1 2 2 1 2 2, तो लिहाजा मैंने किया यूं है कि 3 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 रोज ये वाली और 3 दूसरी वाली, 3 रोज में आ जाएगा 3C1 3C1 3C3, और बाकी के जो 3 उनमें आएगा 3C1 3C2 3C2, ये बता चुका हूँ, 3C1 3C2 3C2, सिमिलरली 3C1 3C2 3C2, और ये वाली भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गई है। बाकी अभी इनके आंसर्स निकाल लें, 3C1 3 के बराबर है और 3C2 भी 3 के बराबर है, 3C3 1 के बराबर है, 3 से ज़रब दें और जमा कर दें, तो ये कुल मिलाकर 108 तरीके बनते हैं। ठीक है, दैट्स द आंसर। उसने पूछा है ना कितने तरीकों से वो स्टूडेंट जो है वो मेक हिज चॉइस, तो 108 तरीके हैं इसके। ओके, फाइनली बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस लेक्चर का, और इस मरतबा हमें एक पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, और 8 करेक्टर्स होने चाहिए उसमें, और हर करेक्टर पासवर्ड का या तो वो लोअर केस लेटर हो सकता है, और इसमें भी A से F तक, इसके अलावा नहीं, या फिर वो डिजिट हो सकता है 0 से 5 तक, इससे आगे नहीं। हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट्स, यानी 8 की जगह है ना, मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 की जगह है 8 की, तो 5 उसमें से होने चाहिए लोअर केस लेटर्स, और बाकी ये जो 3 मैं ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ यहाँ पर होने चाहिए 3 डिजिट्स, और लाजमी भी नहीं है पहले वो बाद में वो मिक्स हो सकते हैं, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लें, मसलन लेंथ उसकी 8 है, लोअर केस लेटर काउंट करें इसे F तक 6 बनते हैं, डिजिट्स 0 से 5 तक काउंट कर लें, ये भी 6 ही बनते हैं, और इट मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लेटर्स एंड एग्जैक्टली 3 डिजिट्स, बता चुका हूँ आपको। अब 8 पोजीशन में से अगर आप 5 चूज करें लेटर्स की, तो वो कितनी बनती है, 8C5 आ रही है, ऐसी बात है ना, 5 अगर मैं चूज करूँ पहले नंबर पे, तो ये चूज कर लेनी है ना, कितनी बनती कितनी है, तो ये 8C5 आती है। अच्छा, असल सवाल अब शुरू हो रहा है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमने फाइंड करनी है विद रेपिटेशन, रेपिटेशन अगर अलाउड हो तो कितने तरीके हो सकते हैं, कितने पासवर्ड बना सकते हो आप। तो सबसे पहले ऑब्वियसली 8 पोजीशन, अगर उसमें से 5 लेटर्स लेने, 8C5 आ जाएगा। 6 की पावर 5 का मतलब क्या है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, 5, ये जो ऊपर 5 है ना, ये दरअसल लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 6 कितने हैं, एक मिनट कितने लेटर्स हैं, ये उनको 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिजिट्स को, और ये नीचे वाला 6 डिजिट्स कितने हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा मजीद आसान तरीके से बताऊं, 6 अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका कोई लेटर आ जाता है, लेट्स से C आ गया, C यहाँ पर भी आ सकता है, C यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यानी रेपिटेशन अलाउड है। तो इसका मतलब है 6 यहाँ पर लेटर्स हो सकते हैं, 6 ही यहाँ पर होंगे, 6 ही यहाँ पर, 6 और 6। इसी तरीके से डिजिट्स की बात करें तो 6 डिजिट्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पर भी 6 के 6 हो सकते हैं, यहाँ पर भी 6 के 6। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 की पावर 5 आ गया, इनको करवाएंगे तो 6 की पावर आप देख सकते हैं 3 आ गया। ठीक है, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है, बेस चूंकि सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 5 जमा 3 8 होता है, और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट्स द नंबर
इतने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो। अगला पार्ट इसका ये है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में ऑब्वियसली पहले 8C5 आ जाएगा। उसके बाद लेटर्स के लिए रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यानी अगर ये 6 पोजीशन है ना लेटर की, यहाँ पर अगर कोई लेटर आ गया वो बाद में कहीं पे भी नहीं आ सकता, ए बाद में नहीं आ सकता। तो यहाँ पे रखने के लिए 6 आपके पास है टोटल पॉसिबिलिटीज, बाद में 5 रह जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। फिर 4 रह जाएंगी, फिर 3, फिर 2, ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। और इसको लिखने के लिए हम 6P5 लिखेंगे। 6P5 का भी एक्चुअली में यही मतलब है, अगर आप इसको एक्सपैंड भी कर लेना तो यही चीज बनेगी आपके सामने, ठीक है। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 होता है ना, तो 6 माइनस 5 1 बन गया, 6 5 4 3 2 1, बात वही है। तो बहरहाल ये 65 आ गया। फिर ये 6P3 में भी सेम मतलब है इसका भी। यहाँ पर आपके पास 6 के 6 डिजिट्स में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर कोई आ गया उसके बाद 5 बचेंगे, फिर 4 बचेंगे क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो 6 5 4। और दरअसल 6 5 4 इसके बराबर होता है, आप करके देख भी सकते हैं ये, ठीक है ना। 6P3 तो हमने उसको जरा परमुटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो खैर इनको फिर मल्टीप्लाई करवाइए। हमारे पास जो, एक मिनट, ओके। सो जो आपके पास 6P5 है ये बराबर होता है 6 फैक्टोरियल के। 6P3 बराबर होगा इस नंबर के, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, ये आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है। दैट्स इट, ये था इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन को देखें, स्टेटमेंट को रीड करें सबसे पहले। डिफेंस डे पर ना एक टीचर ने 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग्स कंपाइल किए, इकट्ठे किए हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। जबकि टीचर 2 कोई एक और टीचर ने, उन्होंने भी ऐसे ही कोई और 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स इकट्ठे किए हैं, फाइल बना ली कोई एक, और उनमें कोई ओवरलैप भी नहीं कर रहा, दोनों डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट है। प्रिंसिपल ने ना 3 सेलेक्ट करने हैं उनमें से, टीचर 1 लिस्ट से 3 करने हैं और टीचर 2 की लिस्ट से भी 3 करने हैं। तो बताएं जरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन कितनी होंगी अगर उनका ऑर्डर मैटर करता है और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन, एक्सट्रैक्ट करें इंफॉर्मेशन, सॉन्ग्स बाय टीचर 1 10, सॉन्ग्स बाय टीचर 2 वो भी 10, और नंबर ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग्स 3 फ्रॉम ईच टीचर, यानी फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है अगर ऑर्डर मैटर करे तो हम परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कितने तरीके बनेंगे, 10P3 परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये टीचर 1 के होंगे, मल्टीप्लाई 10P3 ये टीचर 2 के होंगे। एंड इसको सोल्व कर लें अब आप। 10P3 आपको पता है बराबर होता है 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से दूसरा वाला भी सेम है, आप स्केयर भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और 10 को मैं 7 तक ओपन कर लूंगा, 10 9 8 7, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल और होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई सेम थिंग अगेन, सेम चीज अगेन। और देखें जरा यहाँ से 7 फैक्टोरियल, सॉरी 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, बाकी 10 9 8 7, 10 9 8, सॉरी 7 नहीं, 10 9 8 और 10 9 8, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो ये मिला के मतलब मल्टीप्लाई करने से बनता है 720, और ऑब्वियसली वो भी सेम है तो वो बनेगा 720। 720 को 720 से ज़रब दें तो ये बनता है 518 400, 518 400, सो दैट्स द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है अगर उसमें ऑर्डर या सीक्वेंस के मैटर नहीं करती तो आपको पता है फिर हमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होता है। सो इस मरतबा आ जाएगा 10C3 मल्टीप्लाई बाय 10C3। तो अगेन C3 वाला 10C3 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। सो 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और सेम चीज आगे आ जाएगी, सेम मतलब
वो भी 10c3 है ना। ले जी 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगेन मैं 10 को ओपन करूंगा 7 तक, 10 9 8 7 फैक्टोरियल, और ऑब्वियसली ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और साथ में 7 फैक्टोरियल, और इसके साथ सेम चीज़ दोबारा आ जाएगी और 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए 120, यस दिस इज इक्वल टू 120, और दूसरा वाला भी 120 सॉरी दिस इज इक्वल टू 14400 सो दैट्स द आंसर। ठीक हो गया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के साथ इंशाल्लाह।